नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट स्टडी के इस शानदार ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय की गहराई में चलते हैं। आज हम राजस्थान के इतिहास की दिशा बदलने वाले उन प्रमुख राजनीतिक संगठनों पर एक मास्टर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर खास तौर पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है ताकि जो भी आप यहाँ से सीखें वो सीधे आपके स्कोर में इजाफा करे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, हम इसे 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला है राजनीति की ओर झुकाव, दूसरा 1918 की राजपूताना मध्य भारत सभा, तीसरा 1919 का राजस्थान सेवा संघ, चौथा 1927 की अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और अंत में प्रेस की ताकत। देखिए, इन सभी घटनाओं की क्रोनोलॉजी यानी सही कालक्रम को समझना ही इन जटिल फैक्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, राजनीति की ओर झुकाव, किसानों से संसदों तक। अब जरा सोचिए उस समय हो क्या रहा था। शुरुआती दौर में जितने भी किसान और जनजातीय आंदोलन हुए वो पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर टिके थे। उनका मेन फोकस था अत्यधिक लगान और शोषण से बचना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता एक बहुत ही सिस्टमैटिक राजनीतिक जागृति आने लगी। अब मांगें बदल रही थीं। अब रियासतों के भीतर एक उत्तरदायी सरकार यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने और नागरिक अधिकारों की मांग बहुत जोर शोर से उठने लगी थी। इस बदलाव को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए। 1918 से लेकर 1927 तक के ये 3 माइलस्टोन ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक अगले साल 1919 में राजस्थान सेवा संघ और फिर 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। चलिए सबसे पहले संगठन की पूरी डिटेल समझते हैं। आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। अब एग्जाम के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल, ये कब, कहां और कैसे बनी। देखिए, 1918 में जब दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना, ठीक उसी समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में इस संस्था का जन्म हुआ। और इस लोकेशन का जो चुनाव था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसके संस्थापकों के नाम आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। इनमें जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे दिग्गज शामिल थे। जमनालाल बजाज इसके पहले अध्यक्ष बने और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके उपाध्यक्ष। अब यहाँ एक कैच है, ध्यान दीजिएगा। इनका मुख्य उद्देश्य राजाओं को उनकी गद्दी से हटाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका विजन था कि राजाओं के अधीन ही सही, लेकिन एक ऐसी सरकार बने जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। और साथ ही रियासतों की आवाज को सीधे कांग्रेस के बड़े मंच तक पहुंचाना भी इनका एक बड़ा लक्ष्य था। अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिससे आप इसके 4 प्रमुख अधिवेशनों के स्थानों को कभी नहीं भूलेंगे। बस एक शब्द याद रखिए, डान, DAAN, डान। डी से दिल्ली 1918 में, ए से अमृतसर 1919 में, दूसरे ए से अजमेर मार्च 1920 में और एन से नागपुर दिसंबर 1920 में। है ना आसान। इनमें से अजमेर अधिवेशन पर खास तौर से स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद जमनालाल बजाज जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, राजस्थान सेवा संघ 1919। अब टाइमलाइन में हम एक साल आगे आ गए हैं। इस संगठन में एक बड़ा ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। इसकी स्थापना तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन इन्हें एहसास हुआ कि अगर राजस्थान की राजनीति में बदलाव लाना है तो उसके केंद्र में रहना होगा। इसलिए बहुत जल्द ही इसके मुख्यालय को अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ हमें एक बहुत ही पावरफुल तिकड़ी देखने को मिलती है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। परीक्षा के लिए ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका मिशन एकदम क्लियर था, राजशाही और आम जनता के बीच जो लगातार टकराव हो रहा था उसे सुलझाकर एक सामंजस्य या हार्मनी बिठाना। और यही वजह थी कि इस संगठन ने बिजौलिया और बेंगू जैसे बड़े किसान आंदोलनों का इतना खुलकर समर्थन किया और उनके बीच मध्यस्थता की। अब चलते हैं हमारे चौथे भाग पर, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। 1927 आते आते ना कहानी पूरी तरह से बदल गई। बॉम्बे में कुछ बहुत बड़े स्तर पर हुआ। अभी तक जो अलग अलग रियासतों में छोटे छोटे और बिखरे हुए संघर्ष चल रहे थे, उन्हें पहली बार एक राष्ट्रीय छतरी के नीचे लाया गया। आप कह सकते हैं कि यह पूरे देश की रियासतों की जनता की एक बुलंद और साझा आवाज बन गई।
और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? इस नेशनल लेवल के संगठन में हमारे राजस्थान के नेताओं का गजब का दबदबा था। दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष बने और विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली। राम नारायण चौधरी को राजपूताना का सचिव बना दिया गया। इसी का नतीजा था कि 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जन्म हुआ और यहीं से स्थानीय स्तर पर उन मशहूर प्रजामंडल आंदोलनों की नींव पड़ी जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। और फिर आता है वो ऐतिहासिक साल 1938। देखिए, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस रियासतों के आंतरिक मामलों से दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में एक गेम चेंजिंग मोमेंट आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आखिरकार इन राज्य स्तरीय प्रजामंडल आंदोलनों को अपना ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत थी। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, प्रेस की ताकत, जागृति को हवा देना। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। राजस्थान का पहला अखबार मजहरुल सरूर 1849 में भरतपुर से निकला, जो एक सरकारी पब्लिकेशन था। उसके बाद 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी आया। ये पथिक, चौधरी और बजाज की तिकड़ी का था, जिसका नाम केसरी सिंह बारहट जी के नाम पर रखा गया। फिर अजमेर से आया नवीन राजस्थान, जिसे आगे चलकर तरुण राजस्थान कहा जाने लगा। ये दोनों ही राजस्थान सेवा संघ के मुख्य पत्र थे। और हाँ, 1889 का राजस्थान समाचार मत भूलिएगा, जो मुंशी समर्थ दान चारण जी ने अजमेर से निकाला था और जो आर्य समाज के विचारों का पुरजोर समर्थन करता था। फैक्ट्स और फिगर्स तो बहुत हो गए, अब जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। विजय सिंह पथिक जी की लिखी हुई ये पावरफुल लाइनें नवीन राजस्थान अखबार में रोज छपती थीं। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस दौर में आम जनता के लिए एक डेली मोटिवेशन और बदलाव का एक गहरा जज्बा बन चुका था। तो अब सब कुछ समझने के बाद आपके लिए मेरा एक सवाल है, राजस्थान में इस राजनीतिक जागृति के लिए असल में बड़ा उत्प्रेरक यानी सबसे बड़ा कैटलिस्ट कौन था? वो व्यवस्थित संगठन जो जमीन पर काम कर रहे थे, या वो निडर प्रेस जिसने उनके काम को एक गूंजती हुई आवाज दी? ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे, है ना? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। बस इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।